कि जब फुलमंडनी का समय आता है तो प्यारे श्याम सुंदर सखी हमारी कितनी मधुर मधुर सेवा करते हैं, कितनी आतुरता पूर्वक रस में भींजे हुए, रस में पगे हुए प्यारे श्याम सुंदर हमारी मुझे कैसे लाड लड़ाते हैं, हमारी कैसी रसभीनी जो है निगुड़ निगुड़ सेवा करके बड़े ही अपने को कृत मानते हैं। और ये जो फुलमंडनी का प्रसंग है मुझे कितना भाता है, कितना रुचता है। इस बात को प्रिया जो स्वयं अपनी हितु सखी से वर्णन कर रही हैं, सहेली में है, सहेली है ना, सहेली में 3-4 दोहे हैं, वो बड़े अच्छे हैं। वो इसी फुलमंडनी के बारे में श्री जी कह रही हैं, तो इसको आज थोड़ा सुन लीजिए, फिर फुलमंडनी का जो प्रसंग है वो आगे स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की, फुलमंडनी बिहारी बिहारिणी जो की जय जय श्री राधे। रची रची मोही करा वाही, हाँ रची रची हाँ सखी रची रची हाँ सखी रची रची मोही करा वाही। आरी ऋतु ऋतु को आरी एरी आरी ऋतु ऋतु को एरी
रचि रचि मोहि करावाहि। हरि ऋतु ऋतु को श्रृंगार व्यूल समाया। हाँ सखी फूल समाया। हाँ सखी फूल समाया। माधि फूला को सुख कहत सुख सुख कहत सुख हरि सुख कहत हरि सुख कहत नाही पारा फूल समाया। माधि फूला को सुख कहत नाही पारा फूल समाया। माधि फूला को नाही पारा फूलन को। हाँ सखी फूलन को। हाँ सखी फूलन को लहंगा राचे। अरे अरु फूलन अरे अरु फूलन अरे अरु फूलन अरे अरु फूलन ओ सारे फूलन की आंगिया। हाँ सखी फूलन के। हाँ सखी फूलन के आंगिया। और जन पहिरावे फूलन पहिरा एरी। पहिरावे फूलन हेरी पहिरावे फूलाना हारा फूलन के आगे और जन पहिरावे फूलाना हार फूलन के आगे और जन पहिरावे फूलाना करन फूल हाँ
सखे करन फूल, हाँ सखे करन फूल, हाँ सखे करन फूल, राजे फूलन को, अरे फूलन को, फूलन को एरी अरे फूलन को एरी अरे फूलन को सेरा फूल फूलन के करन फूल, राजे फूलन को, हरे फूलन को सेरा फूल करन राजे फूलन को, हरे सेलन को सेरा फूल फूलन के, हाँ सखे फूलन, हाँ सखे फूलन के अंग अंग आभूषण और आभूषित और एरी और आभूषित एरी और आभूषित अनुकूल फूलन के अंग अंग आभूषण और आभूषित अनुकूल के अंग अंग आभूषण और आभूषित अनुकूल। तो ये ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर रसिक शेखर लाल जो प्रिया जो को समयानुसार कैसे लाड़ लड़ाते हैं, कैसे उनका दुलार करते हैं, कैसे उनको भांति भांति से उनकी सेवा करके उनको आनंद के सागर में डुबाते हैं और आप भी डूबते हैं। जैसा कि हम लोग बसंत का प्रकरण स्मरण किए थे, फिर होरी का प्रकरण स्मरण किए थे, उसके बाद सुबर्ण का डोल स्मरण किए थे, और उसके बाद अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले हम लोग स्मरण किए थे फूल डोल का। कैसे सुंदर अपने कर कमल से ठाकुर जी स्वयं अपने कर कमल से सुंदर सुंदर नाना जाति के फूल, जैसे मान लो जूही है, जूतिका है, मालती है, मोंगरा है, मोतिया है, और गुलाब है, कमल है, मौलश्री है, अनेकों जो पुष्प हैं, इनको चयन करके और अपने कर कमल से बहुत सुंदर ठाकुर जी ने झूला की रचना की, सुंदर फर्श को सजाया है, फूलों की कुंज बनाई है, शैया है, बिछैया है, चरण पीठिका है, फूलों की मतलब छज्जा है, छत है, गुमटियाँ हैं, छज्जे हैं, और अभ्यंतर की बाहर की शिखर है, ध्वजा है, पताका है, मंडप है, भित्तियाँ हैं। जितने भी एक महल के अंग होते हैं सभी फूलों से निर्मित है। चौखट है, दरवाज़ा है, कपाट है, जंगला है, खिड़कियाँ हैं, पर्दे हैं, फर्श हैं, मेहराबें हैं, खम्भे हैं, और जो छज्जे निकले हुए हैं, ये सभी फूलों से ठाकुर जी ने सखियों में मिल करके
और बड़े ही लाड से ये सेवा करी है। और उसके बाद झूला रच करके फर्श को सजा करके और तब बड़े मनोहार करके प्रिया जी को पधरावनी कराते हैं। सखी जन गाजे बाजे से सवारी निकालते हैं और फिर प्रिया जी को बड़े इत्मीनान से वह झूला पे विराजमान करके और उनकी पूजा होती है। सखियों के द्वारा पूजन किया जाता है और उसके बाद लाल जी नीचे उतर जाते हैं और फिर प्रिया जी को झूलाते हैं। धीरे श्याम झूला में प्रिया जी को, धीरे श्याम झूला में प्रिया जी, धीरे श्याम झूला में प्रिया जी को, धीरे श्याम झूला में प्रिया जी। रसिक छबीली की छवि देखना, की छवि देखना, कबहू अधिक चला में प्रिया जी को, कबहू अधिक चला में प्रिया जी को। धीरे 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 श्याम झूला में प्रिया जी को, धीरे श्याम झूला में प्रिया जी को। फिर प्रिया जी को झूला पे विराजमान करके प्रिया जी डांडी पकड़ लेती हैं और रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर बड़े प्रेम से प्रिया जी को झुलौरा दे दे के झुला रहे हैं। तहाँ ये प्रसंग हम लोग स्मरण किए थे। तो चूँकि ये सारी बातें प्रिया जो अपने श्री मुख से कह रही हैं, हितु सखी से सुना रही हैं प्यारे की प्रेम की गाथा। झूलत फूली फूली प्यारी प्रीतम फूले फूल झुलावत, फूल डोल पर फूल भईसी फूल श्रृंगार श्रृंगारी, यह सुख देखे ही बनियावत, फूल कमल कर लिए लाडली पिय मनोहार मनावत, श्री हरिप्रिया निरखि न्योछावर करत फूल बलिहारी, ज्यों ज्यों फूलन अंग समावत। प्यारी जो प्रिया जो बैठी हुई हैं फूली फूली और प्यारे फूले फूले झुला रहे हैं। इसी तरह मैंने जैसे ये डोल का प्रसंग है तो ये प्रिया जी को बड़ा सुखकर है, बड़ा सुखकारी प्रसंग है। ऐसे ही जो अगला जो प्रसंग आया है ये फुलमंडनी का है। तो फुलमंडनी में कितना सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई निमंत्रण दिया और आपको आपके स्वागतार्थ उसने बहुत सुंदर पकवान बनाए हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर जो है मधुर मधुर चीज़ों की व्यवस्था की है और आपकी खूब भव्य प्रकार से सेवा करी है और उनको आप ग्रहण करके उनका आस्वादन करके मैंने आपको इतनी रुचिकारी लगती है वो सब चीज़ें, इतनी सुस्वादु लगती हैं कि आप 6 महीने के बाद भी कहते हैं कि भाई फलाने हमको जो है अमुक व्यक्ति ने हमें निमंत्रण दिया था, क्या उनकी सेवा की परिपाटी थी, क्या परोसने का तरीका था, क्या वो मनोहार करने का तरीका था, क्या जिमाने का तरीका था। और व्यंजन तो पूछे मत भाई, इतने सुस्वादु सुस्वादु व्यंजन कि जो हमने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं, ऐसे बड़े प्रेम से पवाए थे। तो एक जैसे यादगार वस्तु बन जाती है। तो आप जहाँ कभी कभी मौका मिलता है तो आप कहते हैं कि भाई खातिर तो हमारी बहुत जगह हुई, लेकिन अमुक जगह जो खातिर हुई थी, जो हमारी सेवा हुई थी, जो सत्कार हुआ था और जो भोजन कराने का जो तरीका था बड़ा विचित्र था, बड़ा अद्वितीय था। ऐसे ही ये फुलमंडनी का जो समय है इसमें लाल जी प्रिया जी की ऐसी अद्भुत सेवा करते हैं फूलों के द्वारा। माने फूलों की सैया है, फूलों के मंदिर है, फूलों के जंगला है, फूलों की बिछैया है, फूलों के झरोखे हैं, फूलों के शिखर है, फूलों के मंडप है, फूलों के ही सब कुछ है। और यहाँ तक कि फूलों के प्रिया जी की लहंगा है, फूलों की अंगियाँ है, फूलों की फरिया है, फूलों के अनवट है, बिछिया है, पायल है, जेहरी है, नुपुर है, कटिकौंदनी है, फूलों के ही बाजू बंदे, फूलों की चुरिकाएँ हैं, कंगन है, पोंछियाँ हैं और मतलब करपान है, मुद्रिकाएँ हैं, हार है, मालावली है, कंठश्री है, हमेल है, ये सब फूलों के। फूलों की चंद्रिका है, फूलों के कर्णफूल है, फूलों के नकबेशर है, फूलों की नथ है, फूलों की बंदनी है,
फूलों की लड़ियाँ हैं, फूलों की माला है, नख से शिख पर्यंत तक फूलों की, फूलों के वस्त्र, फूलों का आभूषण और फूलों का महल, फूलों की शैया, फूलों की बिछैया, फूलों के उपकरण। सहचर्य वृंद भी सब फूलों से, मैंने फूलों के वस्त्र आभूषण से सजी हुई। थार है फूलों की, चौर है फूलों की, बिजना फूलों की है, फूलों की कजरौटियाँ हैं, मैनौटियाँ हैं, पात्र हैं, मैंने जो सब फूलों से निर्मित है। और उसमें जो रसिक शेखर लाल जी बड़े प्रेम से प्रिया जी को लाड़ ला रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, जो प्रिया जो की सेवा कर रहे हैं, वो प्रिया जो की जो हृदय में जाकर वो बातें जम गई है, वो सेवा की परिपाटी समा गई है। तो वो प्रेम की बात है कि मैंने प्रीतम कितने प्रेम से हमें दुलाराते हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमें लाड़ लड़ाते हैं। वो हेतु सखी जी से प्रिया जो कह रही हैं, उनके प्रेम की बात, उनके स्नेह की बात कह रही हैं। क्या कह रही हैं वो कि रची रची मोहि करा वाहि, हरि ऋतु ऋतु को श्रृंगार, फूल समाया माधि फूल को, सुख कहत लहत नाही पार, फूल समाया माधे फूल को, सुख कहत लहत नाही पार। श्री जी कह रही हैं, राधा रानी किशोरी जो कह रही हैं अपनी हेतु से किसे की 6 ऋतुएँ हैं। 6 ऋतुओं में जो सेवा की परिपाटी है, मुझे इतने रहस्यमय ढंग से, मधुर ढंग से प्यारे लाड़ लड़ाते हैं। बसंत का क्या कहना है, होली के समय की जो उनकी सेवा होती है, सखी मैं तो आनंद के सागर में डूब जाती हूँ। शरद ऋतु के समय कैसे हमारे संग रास विलास करते हैं, पावस ऋतु में कैसे वर्षा की बूंदों में भिजाते हैं कदम की ओट में, हम दोनों जो भीजते हैं, और कैसे मुझे वो ओट में बचाते हैं वर्षा की बूंदों की फुहियों से, फुहारों से। ये उसका एक अपूर्व सुख है। शरद ऋतु का जो रास का प्रकरण है, शिशिर ऋतु का जो प्रकरण है, हेमंत ऋतु का प्रकरण है। तो सभी ऋतुओं को कह रही हैं कि ऋतु को हमें ऋतु के अनुसार श्रृंगार करके जो मुझे लाड़ लड़ाते हैं, वो तो विचित्र है। लेकिन उसमें भी से कि जब फूल का समय आता है, मैंने अभी जो फूल का समय चल रहा है, तो उस समय की जो लाड़ है, प्रेम है सखी, वो तो इतना मधुर होता है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। उसको मेरे पास शब्द नहीं है कि ग्रीष्म ऋतु को तो मैं कुछ कह दूँगी, कुछ बता दूँगी, शरद ऋतु के बारे में कुछ कह सकती हूँ, शिशिर के बारे में, हेमंत के बारे में, लेकिन पावस के बारे में भी कुछ कह सकती हूँ। लेकिन जो ये ग्रीष्म ऋतु का जो समय आता है ना, उस समय जो प्यारी की जो प्रीति होती है, जो हमारी विचित्र सेवा करते हैं सखी, वो वहाँ मेरी बाणी मूक हो जाती है, मेरी रचना वहाँ कुछ कह नहीं पाती हैं। तो वही बात कह रही हैं कि फूल समय मधि फूल को, माने फूल की सेवा का समय आने पर उस समय जो उनकी प्रीति की जो धारा वो फनती है, वो फूल समय मधि फूल को, सुख कहत लहत नहीं पार। वो सुख तो सखी हमारी रचना वहाँ पंगु हो जाती है, बुद्धि कुंठित हो जाती है, कुछ कहने की शक्ति इसमें नहीं रहती है। अगर रहती है तो हमारे रोम रोम में बस उनकी बातों को याद करके वो प्रेम छलकते रहता है, प्रेम का सिंधु मरते रहता है। कैसी उनकी अनोखी प्रीति है, कैसा उनका स्नेह है, कैसी उनकी मादकता है, कैसी मिठास है। तो ये जो ये ग्रीष्म ऋतु के समय का जो सुख है ना, वो प्रिया जी के हृदय में जाके जम गया है, बैठ गया है। तो कह रही हैं कि फूल समय मधि फूल को, सुख कहत लहत नहीं पार। तो हेतु जी ने पूछा प्रिया जी ने, तो कुछ तो सुनाओ। अब आप कह रही हो कि सखी इतना सुख मिला कि मैं बता नहीं सकती, वो आनंद, वो मुख से आनंद निकलता नहीं है, वो मुख से बातें निकल नहीं पाती हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कम से कम 1-2 तो निकालो।
एक दो शब्दों को जो कह दो, तो वो प्रिया जो कह रही हैं कि फूलन को लहंगा राचे हरि अरु फूलन हरि अरु फूलन हरि हरि अरु फूलन हरि अरु अना को सार फूलन की हाँ सखी फूलन के अंग और जन पहिरावे फूलाना लन के अंगिया और जन पहिरावे फूलाना कर्ण फूल रजे फूलन गेरी फूलन गोश्री फूल। तो उनके आग्रह करने पे प्रिया जो कि मुख से वो धारा फूट पड़ती है और उसके बाद ये पूरी सहेली प्रिया जो कह जाती हैं, सुना देती। हर वर्ष हर महीने की जो सुख है, मैंने 12 महीने का जो सुख है वो प्रिया जो उनको सुनाती जाती हैं कि 12 महीने मुझे कैसे लाड लड़ाते हैं, कैसे वो अद्भुत ढंग से प्रेम करते हैं, कैसे रस बरसाते हैं, वो सुनाती हैं। तो फूलन को रसिक शेखर लाल जी सुंदर सुंदर गुलाब के दल है, कमल के दल है, जूही है, जाई है, ज्योतिका है, मल्ली है, मालती है, मोंगरा है, मोतिया है, ऐसे अनेकों जो पुष्प है ना, उनको ले करके और अपने स्वयं अपने कर कमल से सुंदर प्रियाजू का जो अधो वस्त्र है उसका निर्माण करते हैं। फिर जो फरिया है उसका निर्माण करते हैं और जो फिर अनेकों जो आभूषण है, कर्णफूल है उसका निर्माण करते हैं, हांसुली है, बाजूबंद है, कंगन है, नूपुर है, पायल है, आदि आदि, नकबेसर है। तो कर्म फूल रजे फूलन केरी, फूलन को सिर फूल, सिस फूल है ना, फूलन के अंग अंग आभूषण आभूषित अनुकूल। मैंने अत्यंत जो है ना ये प्रियाजू का जो है मुख से निःसृत होने वाला अत्यंत प्रेम रस की धारा है, रस की धारा है, सुख की धारा है, अपने हेतु सखी को सुना रहे हैं। मैंने ये प्रसंग बड़ा सरस है, बड़ा मधुर है। तो इसी प्रसंग का 4 पद है महावाणिज्य में। हाँ कहा कहाँ सुख फूलमये, कहा कहाँ सुख फूलमये, हाँ कहा हाँ कहा हाँ कहा कहाँ सुख फूलमये, हाँ कहा कहाँ सुख फूलमये। फूल ही फूल फबी सब मन में, फूल फबी सब मन में, ताना मन की सब शोल गए, ताना मन की सब सोल गए। हाँ कहा कहाँ हाँ कहा हाँ कहा कहाँ सुख फूलमये, हाँ कहा कहाँ सुख फूलमये। तो जब ऐसी सेवा करते हैं तो प्यारे का सहज स्वाभाविक उनका स्वभाव है, उनकी प्रकृति है
कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। मने बदन निहारत नजर न टारत, प्राण न बारत लाल। तभी तो रसिक मूर्ति है ना, रसिक शेखर है। पल पल में क्षण क्षण में भांति भांति से रूप माधुरी का जो पान कर रहे हैं, रूप रसासों में जिनका मन रूप जो मीन है वो पगी हुई है, और नित्य रूप जो मधुप है निरंतर बदनार बिंद की, नेत्रार बिंद की, अधरार बिंद की, चरणार बिंद की, कर कमलार बिंद की, जो मादक माधुरी को पाने में निमग्न है, पान करने में निमग्न है, आस्वादन करने में निमग्न है, तभी तो रसिक है ना। निरंतर रसिक रस लंपट लाल सलोने, सोहत परम सुहाए सजनी अंग अंग अनहोने, नयन विशाल रसाल रंग रे ढरी रहे कानन कोने, अद्भुत रूप रसा सब अचबत। हमें इसी पंक्ति को लेना है कि अद्भुत रूप रसा सब अचबत, यही है रसिक शेखर का स्वरूप। अद्भुत अधर पल्लव की सुंदर माधुरी है, दशनावली की माधुरी है, मंद सस्मित की माधुरी है, सुंदर चौरस ललाट पटल की माधुरी है, गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच अरुझात, मानव कनक कंज मकरंदे पीवत अलिना घात। अपलक नेत्रों से प्रियाजू के बदन कमल की माधुरी को आस्वादन कर रहे, पान कर रहे। पास में हजारों हजारों सखी वृंद हैं, वे श्यामा श्याम की सेवा करके निहाल हो रही हैं, देख देख करके छवि जो है निमग्न हो रही हैं, सुख के सागर में डूब रही हैं, मृदु मृदु बाजंत्र बजा रही हैं, प्राण वार रही हैं, बलिहार ले रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं। और रसिक शेखर लाल जी अद्भुत रूप रसासव आचवत, घूट वो घूट आस्वादन करने वाली जो वस्तु है क्या है, तो रूप माधुरी है। और बीच बीच में बीच बीच प्रियतम चित चोरत प्रिया नयन की कोर, आज अति राजत जुगल किशोर। तो ये जो प्रसंग है ना फूल मंडनी का, बहुत सरस है। देखिए श्री जी स्वयं कह रहे हैं ना कि अपने कर कमल से मेरे लिए ऐसी 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 जो बातें हैं, श्रृंगार की जो हमारी वस्तुएं हैं, वो स्वयं रचना करके, और अपने कर कमल से इतना संतोष नहीं है, अपने कर कमल से धारण कराते। और देख देख शोभा अंग अंग की उमगे उरन अपार विराजे, उमगे उरन अपार विराजे। तो ये फूलमंडनी का जो प्रकरण है। और हरिप्रिया सखी पहले पद में कह रही हैं, इधर प्रिया जो चंबे में पड़ी हैं, लाल जो चंबे में है, माने सुख के सागर में है। और सखी जो हरिप्रिया जो हैं, वे सभी सखियों की प्रतिनिधि होकर के क्या कह रही हैं कि हाँ कहा कहाँ फो, हाँ कहा हाँ कहा हाँ कहा कहाँ सुख फूलमयी, हाँ कहा कहाँ सुख फूलमयी। कि सखी तू तो कुछ बता फूल मंडनी के बारे में। तो कह रही कि हाँ कहा कहूँ, मैं क्या कहूँ। फूल मंडनी का ऐसा अद्भुत सुख है, ऐसा आनंद है जो कि वाणी का विषय नहीं है। हाँ कहा कहूँ, मैं क्या कहूँ, सुख फूलमयी। मतलब फूल मंडनी के समय का जो सुख है, महलों का सुख है, शैया का, विशैया का, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का, उनके वस्त्र आभूषण का, कैसी सीधी सीधी हवा चल रही है, और एक एक मधुर आते मधुर जो दृश्य, फूलों के फुहारे छूट रहे हैं। तो वहाँ प्रिया जो कि पुष्प की सुमनस की जो मधुरता होती है, वैसे उनको सुकुमार सुकुमार अंग, सुकुमार सुकुमार अंगों में सुकुमार सुकुमार कोमल कोमल फूलों के वस्त्र आभूषण। और मैंने दाईं बाईं ऊपर नीचे हर तरफ फूल ही फूल का विस्तार है। तो कह रहे हैं कि हाँ कहा कहो सुख फूलमयी, फूल ही फूल फबी सब बन में तन मन की सब सूल गई। मैंने फूलमंडनी की शोभा देख करके हमारे जो मन में अभिलाषा थी वो सब पूरी हो गई है, अब कोई भी शेष नहीं रह गई है।
सारी अभिलाषा हमारी पूरी हो गई। और इतनी ज़्यादा सुख की बात है, इतना ज़्यादा रस है जिसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसको केवल यह सुख मुख कहतन बनियावे, नैन नहीं के द्वार ले ले ही अनमाही बसा। मैं नेत्रों से निहारो, नेत्रों से देखो। और वाणी ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं साक्षात हरिप्रिया सखी की वाणी है, रंग देवी जी की वाणी है, ललिता जी की वाणी है। इसमें बहुत सुंदर निकुंज का दर्शन कराया गया है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। श्री लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी। श्री लाडली लाल की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की। आगे कर दो भाई, आगे कर दो, आगे। श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री